ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्टि केयूरवांगनगर कुंडल मां किरीटी हारय हिरण्य विपुर्ध शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपतये अनुकंपय मां भक्ता गणार्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन का योग है, उसके साथ साथ बुध का परिवर्तन का योग है और चतुर्ग्रही योग का निर्माण जो हो रहा है, उन सब का प्रभाव, साथ साथ जो ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा इस वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि दो ग्रहण इस सूर्य के परिवर्तन के दौरान पड़ने वाले हैं विश्व के अंदर। इन सब चीज़ों का हम विवरण करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत चीज़ अच्छे समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये परिवर्तन जो सूर्य का है 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक के लिए ये बहुत विशेष है। देखिए, पंचम भाव में ये परिवर्तन हो रहा है। सूर्य चतुर्थ भाव के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं, मातृभाव के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं और बुद्धि भाव में, संतान वाले भाव में, विद्या वाले भाव में जाने का योग बन रहा है पंचम भाव के अंदर 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। ये बहुत विशेष है। जो लोग पढ़ाई में लिए काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छे योग बन सकते हैं। बच्चों के लिए खासतौर पर जो पढ़ाई में लगे हुए हैं उनके लिए उनकी चीज़ों में आगे बढ़ने के योग बहुत अच्छे से बनते दिखाई देते हैं। केतु सूर्य के साथ विराजमान होकर, बुध के साथ विराजमान होकर ये बहुत सुंदर आपके लिए तरक्की का योग बनते दिखाई देंगे। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो, यदि हम वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो ये अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति भी इन दौरान आपकी राशि के अनुसार से अच्छे भाव में उत्पन्न होकर, लाभ के देखकर, चंद्रमा के साथ संबंध बनाकर बहुत विशेष तौर पर संबंध बनाते दिखाई देंगे। तो ऐसे में ये ओवरऑल बच्चों के संबंध में बात करें तो बहुत अच्छा योग बनता दिखाई देगा। और ऐसे में विशेष तौर पर ये ग्रहों का योग आपके लिए कई मामलों में उन्नति का योग बनाता दिखाई देगा। थोड़ा स्वार्थी होकर काम करना पड़ेगा, थोड़ा स्वार्थी होकर काम करेंगे लोग, आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ज़्यादा तरक्की बनने के योग बन सकते हैं। व्यापार वाले लोगों के लिए भी थोड़ा सा आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। नौकरी के संबंध इत्यादि में भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि छोटी छोटी बातों पर थोड़ा एग्रेशन ना लाने दें, क्योंकि इन दौरान जो ग्रहों का योग है, बुद्धि, सूर्य जो है थोड़े क्रूर ग्रह माने जाते हैं और बुद्धि में आकर थोड़ी उग्रता दे देते हैं। तो वो जो उग्रता आएगी वो कहीं ऐसा ना हो कि वो बने बनाए काम को बिगाड़ने की योग बना दे। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर एकदम गर्म तवे की तरह ना बनने का प्रयास करें। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, लड़ाकू ना हो, इस बात का ध्यान रखें। लड़ाकू हो गए तो फिर सब चीज़ें जो बनने वाली चीज़ें बुद्धि के द्वारा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बुध भी इस दौरान 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक उच्च के होकर सूर्य के साथ पदार्पण करते हुए, केतु के साथ पदार्पण करते हुए यही बुद्धि भाव में रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है कहीं ना कहीं मामलों में। तो ऐसे में सदी बस 2-3 बातों का ध्यान रखते हुए कार्य कर लें तो बहुत अच्छा सा योग आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई देगा। विशेष तौर पर ये आपके ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए उद्यम खासतौर पर बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा अहम का भाव थोड़ा त्यागने का प्रयास रखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा अहम का भाव ज़्यादा जा सकता है कि हमारे द्वारा ये काम किया गया, हमने ये काम किया, सही रूप में काम कर लिया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य, कायदे कानून से काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो करते भी दिखाई देंगे। आप कायदे कानून से काम करते दिखाई देंगे और उसके द्वारा आपके लिए लाभ के योग भी बन सकते हैं। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि इस दौरान चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। जैसा हमने कहा, सूर्य कन्या राशि में चलेंगे, केतु वहाँ पहले से विराजमान है, बुध 23 तारीख को आ जाएंगे, लेकिन 1 तारीख को चंद्रमा भी वहाँ विराजमान हो जाएंगे और 3 तारीख तक, 4 तारीख तक वो वहीं विराजमान रहने वाले हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। चतुर्ग्रही योग, साथ में मंगल पर दृष्टि, ये कहीं ना कहीं दुष्ट योग बन जाता है, अशुभ योग बन जाता है और कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बन जाता है। ऐसे में ग्रहण भी पड़ जाएगा। जहाँ जहाँ ग्रहण पड़ेगा वहाँ के लिए तो बहुत विवादात्मक स्थिति उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। वहाँ के सरकारों के लिए बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। अशुभ घटना घटने के योग बन सकते हैं, आपदा के योग बन सकते हैं, अशुभ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का ये चतुर्ग्रही योग का जो निर्माण होगा वो उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। विस्फोटक योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत खासतौर पे इन मामलों में दिखाई देती है। तो क्रोध ना करें, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखने की आपकी राशि के अनुसार से बहुत अत्यधिक ज़रूरत दिखाई देती है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देखने की ज़रूरत भी ग्रहजन इस वक्त दिखा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। नित्य प्रति सूर्य को जल दें।
आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ ये है कि थोड़ा सा इत्र मिलाकर जल में थोड़ा भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दे दिया करें, अर्घ्य दे दिया करें, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा गऊ के निमित्त, क्योंकि यहाँ बुध अस्त रहेगा सूर्य के सन्निकट होने के कारण से, उच्च होते हुए भी केतु के साथ अच्छा शुभ योग बनते हुए भी यहाँ अस्त होना बुध का ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा अपनी वाणी का ध्यान रखें, क्रोध में कुछ अपशब्द ना निकले मुख से। अपशब्द जितना निकलेगा बुद्ध उतना खराब हो जाएगा। हरी चीज़ों का दान कर दीजिए, गाय को पालक खिला दीजिए, हरी मूंग की दाल का, साबुत वाली दाल का दान कर दीजिए, हरे वस्त्रों का दान कर दीजिए। बहन की विशेष तौर पर सेवा करने का प्रयास करें, बहन बुआओं से संबंध अच्छे रखने का प्रयास करें। देखिए इन सब को चीज़ों को करने से आपके लिए ग्रहों की स्थिति, वैसे जो आपकी राशि के अनुसार से स्थिति है, शनि वक्री चल रहे हैं, उसके लिए उपाय हम लगातार आपको बताते ही रहते हैं, उन सबको कर कर अच्छा योग बना सकते हैं। इन दौरान नवरात्र भी रहेंगे और श्राद्ध भी रहेंगे, तो पितरों की सेवा के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कर्म सही रूप से करने का प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें, क्योंकि भगवती का जो दुर्गा नवरात्र है इस बार, भगवती का अश्व वाहन रहेगा, हाथ में खड़ग रहेगी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उपद्रवकारी योग दिखाता है विश्व के लिए। तो ऐसे में भगवती की आराधना नवरात्र में माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान बृहस्पति आपके लग्न में चल रहे हैं और उनको शक्ति प्राप्त देने के लिए दुर्गा जी से पूजा से करना से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। प्रभु कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग सुंदर बनेंगे। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हर व्यक्ति के हर जीवन में अवश्य होता है, कण कण पर ग्रहों का प्रभाव होता है। सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है और सूर्य तो नित्य प्रति हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता इसलिए कहा गया है कि बाकी समस्त देवताओं के लिए तो आराधना पड़नी पड़ती है, वर्षों तक उनकी साधना करनी पड़ती है, मंत्र जप करना पड़ता है, लेकिन सूर्य चंद्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं, नित्य प्रति अपने समय पर अपना दर्शन इस संसार को देते हैं और अपने कार्य में संलिप्त रहते हैं। और इस सूर्य की वजह से ही संसार में समस्त कार्य चलते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो बादल हो, सब प्रकार से वर्षा इत्यादि समस्त प्रकार से सूर्य ही उनके मुख्य केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इसलिए सूर्य का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। प्रत्यक्ष प्रभाव तो समस्त संसार को पता ही है, अप्रत्यक्ष प्रभाव ज्योतिष ने उसका अनुसंधान शोध कर समझने का प्रयास किया और वही हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। और सूर्य को ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान हैं, उन सब उपायों को आप करें तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कष्टों को जीवन से दूर करने के योग बना सकते हैं। शास्त्र में अनेक प्रमाण उपस्थित हैं जिनके द्वारा सूर्य के विभिन्न उपायों को हमें अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य के देवता जो विशेष तौर पे कहे जाते हैं, सूर्य की जो आराधना की जाती है गायत्री के अंतर्गत की जाती है, और सवितुर देवता उनके हैं, गायत्री छंद है विशेष तौर पर। और समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य देना सबसे श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति में बताया गया है। सूर्य को अर्घ्य देने का भी एक पूर्ण वैज्ञानिक तरीका है, किस प्रकार से सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये नहीं कि केवल लोटा लेके जल डाल दिया। कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च की और जर्मन साइंटिस्ट ने उसको प्रत्यक्ष रूप से आज मॉडर्न तरीके से समझाने का प्रयास किया कि होता क्या है कि सूर्य को जल देने से। हमारे प्राचीन पद्धति है सूर्य को जल देने की, जल में खड़े होकर और आधा अंग जो है शरीर का मध्य भाग तक जल के अंदर रहना चाहिए और फिर सूर्य को जल देते वक्त सूर्य का दर्शन करते हुए लोटे को अपने सिर से ऊपर ले जाने के बाद उस पानी को वहाँ सूर्य को उपस्थित किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन साइंटिस्ट ने, जो जर्मन के साइंटिस्ट, उन्होंने ये उपस्थित किया कि जब शरीर पे जो किरणें उस जल से निकल कर आती हैं वो जीवनी तरंगों का, जीवनी शक्ति का आपके शरीर में जो उस पानी से छन कर आपके शरीर में आ रही हैं तो वो विशेष तौर पर बहुत ही प्रभावी होती हैं और जीवनी शक्ति को प्रदान करती हैं। हमारे यहाँ मेघ स्नान का भी बड़ा वर्णन आता है, उसमें भी जब सूर्य निकला हुआ हो और तब बारिश पड़ रही हो और यदि वो बारिश सूर्य के जो किरणें हैं उनसे चार्ज हो जाती है और वो पानी जब शरीर में पड़ता है तो वो भी जीवनी शक्ति का और बहुत सारे शरीर में आदि व्याधियों को दूर करने के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इस जो बारिश में जब सूर्य निकल रहा और उस समय जब मेघ पड़ रहा हो, बारिश पड़ रही हो, तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान से माना जाता है। उस बारिश में भीगना सब प्रकार से, बारिश का पानी शरीर में पड़ना सब प्रकार से शुभ और विशेष तौर पर बीमारियों को दूर करने वाला, जीवनी शक्ति को संचार करने वाला माना जाता है। तो इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक जो बाहर से
जमन ने साइंटिस्ट आए और उन्होंने हेल्थ मैगजीन में उनका एक आर्टिकल भी विशेष तौर पर छपा जो लंदन से छपती है। तो सोचें, भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को जो समझाया गया वो कहीं ना कहीं आदि भौतिक आदि दैविक के साथ साथ वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी सत्य रूप से प्रतिष्ठित बैठती है। तो हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सूर्य का प्रभाव आपने समझा, किस प्रकार से सूर्य परिवर्तन होते हैं और सूर्य का परिवर्तन का प्रभाव जो आप पर पड़ रहा है उसमें आप अनेक प्रकार से उनको ठीक करने के लिए मंत्र जप कर कर अनेक प्रकार से समस्याओं को ठीक करने के लिए उसका रास्ता अपना सकते हैं। तो आप सबको उनका मंत्र जप और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए। सूर्य के निमित्त गेहूं का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो आप अवश्य रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है और इन उपचारों को कर कर आप उन समस्याओं को ठीक करने का रास्ता भी बना सकते हैं जो जीवन में सूर्य के द्वारा और विभिन्न ग्रहों के द्वारा उपस्थित होती हैं।